ठाकुर जी का दिव्य वेश, वरहा पीडम न, ऊपर मोर पंख ढीला पड़ गया तो हिल रहा है ज्यादा, चलते समय बछड़े हैं तो गिर जाते तो ठाकुर जी कभी यूं चल रहे कभी यूं चल रहे, टबर बपू कन्नेर का फूल उछालते हुए दूसरे कान पर गिरा देते हैं। सुंदर वेशभूषा के ऊपर धूल दूसरित हो गई है, और गैया क्या कर रहे हैं, ये इसी समय का दर्शन है। सबरी गोपियां अपने घर में दिया या जला के आंगन में तैयार है। आप एक चीज बताऊं, आपने कभी अनुभव किया, प्रत्येक भारतीय संध्या होते लाइट जलाते हाथ जोड़ता है। क्यों? दिया जलाती लाइट जोड़ता। हम सब ऋषियों की औलादे हैं महाराज, हमारे भीतर संस्कार कूट कूट के भरे हैं, कहीं कहीं भी चला जाए, क्योंकि पता है सांझ होते ही श्री ठाकुर जी गौचरण करके वापस लौटेंगे, उनका दर्शन करेंगे। अलग अलग भावनाएं हैं, शाम होते ही महादेव भ्रमण करने आते हैं, इसलिए सब संध्या होते ही ये जो संध्या का काल है ना, रात और दिन मिल रही है, मतलब जीव और ब्रह्म मिल रहा है महाराज। ये जो मिलन काल है इसमें सब प्रणाम करते प्रभु को महाराज, ये भारतीय संस्कार है। सब गोपी तैयार हो जाती हैं, आगे गाए पाछे गाए, छीत स्वामी का पद है, हमारा बड़ा मन था सुनाने का, तो क्या करें महाराज, नीचे खीर तैयार है। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए, गावन में ही मोकू भाई, बड़ा सुंदर श्री छीत स्वामी ने लिखा। ठाकुर जी रोज घर को पधारे, मैया घंटन तक, अच्छा ग्वाल बाल जाते नहीं है, गैया अपने आप चली जा रहे हैं, फिर मैया कहवे बड़े भूखे हो गए सबरी, तो सबरे ग्वाल बाल जो छोटे वाले उम्र के हैं, प्रिय सखा, वो ठाकुर जी के पामदवा में, ठाकुर जी बलराम जी के कभी कभी पामदवा में, तो बलराम जी रोक दे में नहीं, फिर अपने सखान से कह मैं बलराम जी के पाम दबाओ। फिर अगर कोई गैया नेक बहुत वन में कोई घायल थक गई है तो सबरे ग्वाल बाल उनको करें। अब जब सब तैयारी हो जाए, इतने के बाद भी मैया बार बार कहवे आजा लाला लेट जा, नेक तेरे कमर तक मैं पाम दबा दूं। और जब पामन ने कूटे वास में, अगर पामन में कोई घास मिल जाए तो मैया रोवे, मैया बोले मैंने तो को इतने जूता बनाए, तू जूता पहन के क्यों ना जावे, नंगे पैर का को जावे, तेरे पामन में चोट लग जाती होगी। तो लाला बोले मैया मैं जब ब्रज में चलूं ना तो अकेलो ना चलूं, न जाने कितने गोप अपनी आंखें बिछा दे, न जाने कितनी गोपियां अपना दिल बिछा दे, बता दूसरे की आंखें और दिल पर जूते पहन के चलना उचित होगा क्या? वो तो कृष्ण को सिर के बल चलना चाहिए। मैया चुप है जावे, अच्छा ठीक है अब तेरी बात ने कौन करे, ले तो बरू तक सवाल आओ मैया तेने कहा बनाओ, सबरे ग्वाल बाल भूखे घर को जाएंगे, तो क्या करें मैया कछन कुछ बना के रखे, संध्या को जो भोग है हमें कभी कछु कभी कुछ गाढ़ी खीर बने, जो मथुरा की खीर है ऐसी गाढ़ी खीर मैया ने बनाई है आज, चलो खीर खवाऊं। ग्वाल बाल लगा दिए, मैया तू बैठे फटाफट दे, हम खुद ऊपर, ये ठाकुर जी गोष्ठ में पावे, अपने भीतर नहीं आए अभी महल में, गैया बंद गई है, वहीं को जो एरिया है वहीं सखान के साथ बैठे हैं, और मैया खीर तैयार करके लाई है और ग्वाल वालन आपस में परोस रहे हैं, लो पाओ भैया पाओ, आनंद करो। भाई बीच में बैठो है मदमंगल, अब खीर परोसी सबन ने, परोसते मदमंगल की पत्तल में परोसी ना है, या में भी अभी इनको इतने थकवे के बाद भी लीला करवे को चाव खत्म ना भयो, तो चलो एक राउंड पूरा है, सोचो दूसरे राउंड में आ जाएगा, फिर दूसरे राउंड में खीर परोसी, तो फिर बाकी बाद मदमंगल को खीर ना परोसी। अब महाराज चौबैया बामन, मीठो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, और खीर ना मिले तो मुंह फुला के मदमंगल बोलो भैया तेरी छत गिर जाएगी, तेरी छत गिर जाएगी। भैया बोली हर राम बामन खाते समय बोल लो क्या, मेरे पागल है कोई का, मैं गलत ना बोल रहा भैया, तेरी छत गिर जाएगी आज, गिरेगी। तो मैया भी गुस्सा होकर बोली तो तू थोड़ी ना बच जाएगा, छत गिर जाएगी तो तू भी दब जाएगा। मदमंगल बोला बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बच जाऊंगा, वो कचना होगा। बोले कैसे बच जाएगा? बोले ऐसे ही बच जाऊंगा जैसे खीर से बच गो। समझ ने खीर खाई हो, हमें खीर ना दी नहीं, जैसे खीर से बच गो वैसे ही छत से बचो। ओ मैया समझ गई, बामन को मीठो ना मिलो, अरे ला पूरा यही ला, पूरी डोलची यही ला महाराज, पूरी हड़िया खीर क्या, बोले यार नवाए दो महाराज जाए, ऐसा भाव। फिर ठाकुर जी बाकी बात सब ग्वाल बाल जामे, मैया स्नान कर, ये दिनचर्या मेरा मन था आज विस्तार से, अब क्या क्या मन तो इतना है कि पूरा घड़ा उड़ेल दूं। फिर जब घड़ी दिखे तो कह मैं यार ऑलरेडी इतनी लेट हो गई, ऑलरेडी लेट हो गया, लगे सब कह देंगे फिर रह जाओ। ठाकुर जी की निशांत सुबह से लेके पूरी रात्रि तक की दिनचर्या का सख्य भाव में, एक तो है निकुंज भाव, वो तो अष्टायाम भाव है, वो तो अंतरंग परिवेश के लिए, पर जब ग्वाल बाल ठाकुर जी के संग है उसकी भी एक दिनचर्या है। हमारे राधा रमन जी में सभी रसों का परिवेश है, तभी तो लकुट लेकर के भी ठाकुर जी खड़े हुए हैं।